नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में यह वीडियो सिंप्लीफिकेशन का 5वां क्लास है। इस सीरीज में अभी तक 3 चैप्टर नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ और दशमलव भिन्न कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 2016 से अब तक रेलवे के सभी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे शामिल किया गया है। अगर आप पहले वाले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको पहले वाले सभी क्लास के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग इस पैटर्न को बनाने का ट्रिक पहले ही सीख चुके हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जाता है? 1/5 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 और 5 सबसे पहले लिख लेते हैं, और जो प्लस साइन है उसके जो लेफ्ट में है जितने भी संख्या है उसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं? इसको गुना करते हैं और पिछला वाला जो संख्या है उसे हम जोड़ते हैं। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और प्लस 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो संख्या आएगा उसी तरह सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि इसको गुना करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसी तरह से फिर से करना है, गुना और प्लस। 11 गुना 1 11 और 11 और 6 17। उसके बाद इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? लास्ट की जो संख्या है उसे लिखते हैं और बटा में जो सेकेंड लास्ट है उसे लिखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू कितना आया? 17/11। उसके बाद क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। तो भाग को क्या करते हैं? हम गुना में बदल देते हैं। ठीक है, गुना में बदलते हैं। उसके बाद जो भी फ्रैक्शन है उसे उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 11 को 1 से गुना करेंगे 11 और 6 17, 17/11 है। तो इसे उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11/17। उसके बाद क्या है? इक्वल टू साइन के बाद x/2 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 11 से 11 आपका ये डिवाइड हो जाएगा, 17 से 17 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया? आपका 1 आ गया। अब 1 है और यहाँ पे इक्वल टू x/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया? 2। प्रश्न में हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो x का वैल्यू कितना आया? 2। इस सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन है भाग में है, और हम लोग जो जिस पैटर्न को बनाने सीखे हैं वो इस तरह का नहीं था। वहां पे 1 1 1 1 आ रहा था और यहाँ पे प्लस या माइनस आ रहा था। तो ये बिल्कुल पैटर्न अलग है, तो इसे आपको उस तरह से सॉल्व नहीं करना है, लेकिन इसको भी आपको नीचे से ऊपर तक सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/3। अब ये 1/3 है, ये 5 के बिल्कुल नीचे है, यानी 5/1/3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना ये उल्टा हो जाता है ना, 3/1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि 15 जो है अब ये कहाँ है? ये 5/1/3 के जगह में 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक भाग मतलब ये 15 आया है, तो 1/15 मतलब क्या हुआ? 1/15। और ये 1/15 जो है ये 4 के बिल्कुल नीचे है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यानी कि 4/1/15। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 बटा के नीचे ये है। अब जब इसको हम हटाएंगे तो बटा जो होता है वो गुना में बदल जाता है, यानी 4 गुना और ये उल्टा हो जाता है, यानी 15/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपका यहां तक का पूरा ये कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अब यहां पे कितना है? 1/60 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/60। अब ये 1/60 जो है
वो 5 के बिल्कुल नीचे है, यानी ये बटा के नीचे अब टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 1/60। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5/1/60 को सॉल्व करेंगे तो एक इसको कैसे सॉल्व करते हैं 5 और गुना, ये जो बटा है गुना में बदलेंगे इसको और ये उल्टा हो जाता है, यानी 60/1। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। अब यहां तक का पूरा वैल्यू कितना आ गया, ये 300 आ गया। अब ये 300 हो गया है, इसको कैसे लिखेंगे 240 भाग 300। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा और 6 से 24 को 4 बार में ये डिवाइड कर देगा और 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में, मतलब 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां पे हम देख सकते हैं छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, दो ब्रैकेट का यूज किया गया है। बोर्ड मास रूल के तहत हमें पता है सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को हल करते हैं। यहां पे इसको और इसको सबसे पहले हल करते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं ये सेम उसी पैटर्न का प्रश्न है, मतलब आपको नीचे से ऊपर हल करना है। तो सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन को हल करेंगे, यानी 1 के नीचे जो पूरा है 3 + 1/3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 + 1/3, मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। और आपको पता है अगर इस तरह से हो, इसे 1 ये 10/3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बदल जाता है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी कि 1 गुने 3/10 हो जाएगा, मतलब ये 3/10 इसका, ये पूरा इसका वैल्यू जो है कितना आएगा 3/10। और पहले से यहां पे 3 प्लस है तो अब ये कितना हो जाएगा 3 + 3/10, ये कितना हो जाएगा 10 को 3 से गुना करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33/10। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.3। 10 को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे एक दशमलव आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 के नीचे जो बटा है उसके नीचे 2 + 1/2 है, उससे सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 1 5, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा। और ऊपर एक पहले से है यानी कि 1/5/2, इसका मतलब क्या हो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी 2/5 और 2 पहले से यहाँ पे है तो 2 + 2/5 ये कितना हो जाएगा 5 को 2 से गुना करेंगे 10 और ये 2 12, 12/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दशमलव में आया है हमारा, इसे भी हमको दशमलव में लाना है तो हम क्या करेंगे इसमें, या तो आप भाग दे दीजिए या तो एक काम और आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम 10 बना देते हैं। 5 को 10 बनाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा तो इसे भी हम 2 से गुना कर देंगे। अब ये हो जाएगा कितना 24/10 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 हटाएंगे तो ये 2.4 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो अब मेरे पास इसका वैल्यू 3.3 है और इसका वैल्यू 2.4 है। ठीक है, और यहाँ पे पहले से दिया गया है 35.7, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इसे 35.7 माइनस इसका आया कितना है 3.3 और इसका आया है -2.4। ठीक है, 3.3 इसका वैल्यू है और 2.4 ये पूरा इसका वैल्यू है। ठीक है, तो हूबहू जो प्रश्न में दिया था बस वैल्यू निकाल के वहां पे हम रख दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे ये कितना आएगा 3 और 2 5 और 3 और 4 7, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा आपका टोटल माइनस में 5 7। अब ये 35 - 7 में अगर -5 और 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि √15 = 3.88 है तो √5/3 का मान ज्ञात कीजिए। √15 का वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू मुझे निकालना है। 5/3 पे रूट है, इसका वैल्यू निकालना है और √15 का वैल्यू दिया गया है। तो
इसमें आपको 15 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आपको 15 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 कैसे बनेगा? हम क्या कर सकते हैं, 5 को 3 से गुना कर सकते हैं। अगर ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो नीचे भी 3 होगा। जैसे अगर a बटा b है, अगर ऊपर में हम कुछ गुना करते हैं तो नीचे में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो भिन्न बनता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी फाइनली जो रिजल्ट होगा वो सेम यही आएगा। जैसे 5 बटा जैसे 2 है। ठीक है, और अगर ऊपर में हम 3 से गुना करते हैं और इसे भी हम 3 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 बटा 6। और जब इसे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 दूना 6, आपका फाइनली फिर वही आ गया। इसका मतलब क्या है, कोई भी भिन्न है अगर अंश में और हर में सेम नंबर से गुना या भाग करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे और जब 5 को गुना किए हैं तो यहाँ पे 3 को भी सेम नंबर से गुना करना पड़ेगा। अब ये आपका कितना हो गया है, 15 बटे 9 हो गया। ठीक है, अंडर रूट। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 15 बटे रूट 9। और प्रश्न में दिया गया है रूट 15 का वैल्यू कितना है, 3.88। तो यहाँ पे 3.88 लिखेंगे बटा, और यहाँ बटे के नीचे कितना है, रूट 9 है, तो रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 388 बटा 3, और ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 300 से भाग करना है 388 को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में ये 300 आएगा, यहाँ पे 88, यहाँ पे दशमलव आएगा, दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ पे रखेंगे और ये फिर कितना से जाए, कितना बार, ये 2 बार में आपका जाएगा, तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा, 600। अब आपको आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 1.2। 1.2 आप किस ऑप्शन में देख रहे हैं, ये आप डी ऑप्शन में 1.2 आ रहा है, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न है, यदि रूट 7 इक्वल टू 2.6 है तो इस एक्सप्रेशन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बटा के ऊपर में जो है 5 रूट 7, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने रूट 7, और प्रश्न में दिया गया है रूट 7 इक्वल टू 2.6, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 2.6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 26 बचे कितना हो जाता है, 130, और दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। उसके बाद बटा के नीचे को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 रूट 7 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुने रूट 7, और रूट 7 का वैल्यू कितना है, 4 गुने 2.6 इक्वल टू कितना, 26 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बटा के ऊपर में 5 रूट 7 है, उसका वैल्यू कितना आया है, 13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 बटा में इसका वैल्यू कितना आया है, 4 रूट 7 का 10.4, तो यहाँ पे 10.4 हो जाएगा माइनस 0.4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 बटा 10.4 में 0.4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। और आपको पता है 13 बटा 10 जब है और यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1.3। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।